सलमान क्यों पसंद थे? वन वेरी एक्सट्रीमली गुड लुकिंग मैन, एंड टू बतौर ऑडियंस अगर आप पूछें, उनकी आंखों में एक बहुत नॉटीनेस थी जो है राधा, जो बड़ी प्यारी है, वेरी एंडियरिंग। एक भोलापन है और एक शरारत है जो बड़ा लीथल कॉम्बो है, विच इज़ रियली नाइस। आई लाइक। सलमान क्यों पसंद थे? खूबसूरत थे? ऑफ कोर्स। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, सलमान लड़कों को भी पसंद है। मतलब सलमान, मुझे जैसे होता है ना शाहरुख सलमान में आप एक तरफ होते हो, हमारे स्कूल में होता था अक्सर। सो मैं हमेशा सलमान वाला था शुरू में। अच्छा। मेरा चाइल्डहुड पूरा सलमान की तरफ था कि डाई हार्ड सलमान फैन। मैंने सलमान भाई के लिए एक बच्चे को थप्पड़ ही मारा था क्लास में। हाँ, उसने मतलब काफी बैश कर दिया कि देखो उसके बाल भी नहीं है, अवार्ड नहीं मिले, शादी नहीं। तो वो गुस्सा शाहरुख का फैन था वो, तो हम आपस में फैन क्लब लड़ते थे जी। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सलमान भाई से इतना प्यार करता था, मैं मॉनिटर था क्लास का, 7th में शायद होऊंगा मैं, और मैंने खींच के रैप्टा दिया। मैंने कहा चुप, सलमान भाई के बारे में कोई बात नहीं। सो मैं वो हम साथ साथ है फिल्म जो आई थी, हम आपके हैं कौन, माधुरी जी के साथ। सो वो जब प्यार किसी से होता है, तो अर्ली सलमान खान, लेट 90s वाले, अर्ली 90s वाले, आई वॉज मैड अबाउट सलमान। आपको क्यों पसंद थे? I think he's one very extremely good looking man, and two बतौर ऑडियंस अगर आप पूछें, उनकी आंखों में एक बहुत नॉटीनेस थी जो है राधा, जो बड़ी प्यारी है, वेरी एंडियरिंग। एक भोलापन है और एक शरारत है जो बड़ा लीथल कॉम्बो है, विच इज़ रियली नाइस। आई लाइक दैट। नाइस। वीर ज़ारा में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मदन मोहन जी का म्यूजिक अरसे बाद रिक्रिएट होना, लता जी की आखिरी मूवी। पता नहीं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ हूँ, जानम देख लो मिट गई दूरियां, उदित I नारायण। love that song। ये और तेरे लिए, आई थिंक ये दोनों मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। कसूर में फेवरेट गाना कौन सा आपका? गाने याद करवाएं। कसूर में गाना था, कैसे बोल, कितनी बेचैन होके मैं तुमसे मिली। नहीं, ये नहीं था। आई थिंक कुमार सानू के गाने अच्छे लगे होंगे आपको। जो आपने पहले दो बोले थे ना, आई लाइक्ड वन ऑफ देम वेरी मच, पर गाने उस फिल्म के अच्छे थे। मोहब्बत हो ना जाए गाना बहुत अच्छा है। यस, दैट्स कुमार सानू। यस, वेरी नाइस। आप गाने सुनते हो, शौकीन हो? कौन नहीं सुनता है गाने? मतलब एक होता है कि नॉर्मल सुन लेते हैं, एक होता है कि म्यूजिक एडिक्टेड होते हैं लोग। जैसे मेरे लिए म्यूजिक हीलिंग है। सबके लिए हीलिंग है। म्यूजिक हीलिंग कैसे नहीं होगा? तरीके अलग हो सकते हैं। तो दिव्या दत्ता की प्लेलिस्ट के अगर 5 गाने बताने हो? सारे पंचम दा के हैं मोस्टली। आई लव दैट म्यूजिक। आई ऑल्सो लव, चूँकि आई थिंक मैं उस म्यूज़िक पे बड़ी हुई, मेरे मम्मी डैडी वही सुना करते थे, तो मुझे ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ के गाने, गीता दत्त के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अभी प्लेलिस्ट में कौन सा आखिरी गाने 5 जो आपने सुने, अगर ऐसे याद कर सको तो? एलो मैं हारी पिया, फिर मेरी जान मुझे जाना कहो मेरी जान, दरमान गीता दत्त अगेन, और एक कहीं ना जा आज दिल के सिवा, रिमझिम गिरे सावन, एंड देन विच वन, कतरा कतरा मिलती। और पिछले 10-20 सालों में कोई गाने जो आपके जहन में अच्छे लगे आपको? इन्हीं को ही काउंट कर लें, मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। मेरा मजाक उड़ता है घर पे कि इसकी लिस्ट में ये 10 सॉन्ग हैं, यही बजाती रहती हैं। सो बट आई लाइक दिस सॉन्ग्स। अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो लाइफ में? करती हूँ, लेकिन मेरी एक कंफर्ट जोन है गानों को लेकर, कि मुझे सुनने हैं, फिर ये मैं आई गो टू माई म्यूजिक। नाइस। जब वीर ज़ारा में आपको शब्बू का रोल दिया गया था, सो ये कहा गया था कि तुम इस रोल के लिए ताउम्र याद रखी जाओगी, जो कमाल का रोल भी था, बहुत जबरदस्त रोल था। बट कभी ये लगा कि ये रोल जो था ये इतना पावरफुल था, लेकिन लीड के साथ में था, सो देखने का नजरिया वैसा हो गया? हो सकता था अगर मैं वैसी ही फिल्में करती रहती। मैंने सुना इसका बहुत सारी फिल्में आपको इसी तरह के रोल के लिए आई थी। इसी तरह का नहीं, पंजाबी चुलबुला वैसे वाला, जो भी चुलबुला रोल आया वो मुझे मिल जाता था कि इसको ले लो। तो वो मैंने नहीं की, तो फिर अगर वो करती रहती तो शायद वैसा रोल वो बन जाता। लेकिन मुझे ये जो शैकल्स हैं, ये जो इमेज दे देते हैं सब, ये तोड़ने में बहुत मजा आता है। बट जैसे लोग कहते हैं आप मनीषा कोइराला जैसे लगती थी, जैसे कई लोगों ने कहा। देखिए, मेरे तो शक्ल ही बदलते रहते हैं लोग। कभी तब मनीषा कोइराला जैसी लगती थी, फिर विद्या बालन और मैं एक जैसे दिखते थे, फिर अब कहते हैं कि शबाना जी जैसी दिखती हैं आप। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ हूँ उसमें। आपको इन तीनों में ज्यादा कौन सा कॉम्प्लीमेंट, जिसे लोग अफवाहें उड़ाते हैं, तो कौन सी अफवाह ज्यादा मजा आता है सुनने में?
इन तीनों में? नहीं, मैं बहुत अम्यूज होती हूँ मनीषा, विद्या, शबाना जी में। देखिए मैं तीनों को बहुत पसंद करती तीनों हूँ। बहुत लाजवाब लोग भी हैं। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए सबसे। इट्स ओके। इरफान खान साहब, जी। इरफान खान साहब, आपका एक सीन था, किस सीन, शायद वो नर्वस हो गए थे, सच है? मेरे से नहीं हुए तो सीन से नर्वस सीन से नर्वस हो गए थे। नर्वस मतलब वो बड़ा क्यूट सा किस्सा है कि मैं घबरा रही थी कि अरे अब हमारा इंटीमेट सीन है, और मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा फिर ऐसे एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल सीन ऑल्सो। तो मैंने कहा थोड़ा मुझे रीअश्योरेंस मिलेगी तो मैं वो किस करने से घबरा रहे थे? दिव्या दत्ता को किस करने से घबरा रहे थे इरफान खान साहब? अब ये यू मेंशन्ड, बिकॉज़ ये किस्सा आप ही ने बताया है, इसलिए पूछ सकता हूँ मैं। नहीं मुझे मैं ये कैसे इस सवाल का जवाब दूं, लेकिन नहीं, एक होता है ना जैसे थोड़ा सा हम कई बार आई थिंक वो शर्मीले थे। शख्सियत से थोड़ा घबराते। एक होता है हम शर्मीले हैं, ये इसे सही कॉन्टेक्स्ट होगा। he was shy. मैं व्यक्ति शर्मीला हूँ। एक होता है कि मैं अपने को-स्टार से थोड़ा खुला नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा थोड़ा। नहीं, वो आई थिंक मेरे अच्छे दोस्त थे और शर्मीले थे, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा रीअश्योरेंस उनसे लेकर आती हूँ। तो मैं अपने सबको पूछ रही हूँ कि इरफान कहाँ है, तो बोले वो बाहर है छत पे। उनके साथ डायरेक्टर बैठी है और उन्हें बता रही है कि तो मैं कह लो, फिर मैंने जाके उनको कहा चलो 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 हो जाएगा, कर लेंगे। सो या आई वाज वेरी शाई, वेरी स्वीट। नाइस। अक्सर कहते हैं कि उनकी आंखें बहुत बोलती थी। आपको इरफान? अक्सर, हर वक्त। एवरीबडी से, लाइक मैंने कई एक्टर्स ने कहा, जैसे जदीप ने कहा था कि मकबूल में जब वो अपनी आंखें उठाते हैं ऐसे, तो उसे देखकर एक नशा सा आता। बहुत सारे लोग पीकू में बात करते हैं। इरफान खान में सबसे अच्छा आपको क्या लगता था? आंखें, स्माइल, एक शाय सी स्माइल थी, मुस्कुराहट उनकी, और आंखें। वो जब देखती थी ना, आपको लगता था कि वो आपकी आंखों से निकल कर अंदर सोल में चली गई है, ढूंढ लिया आपका सोल, पढ़ लिया मन, क्या आप सोच रहे हैं। They were that deep and lovely. बट लाइक एवरीबडी टॉक अबाउट इरफान खान साहब। सारे लोग इरफान खान की बात करते हैं कि ऐसा एक्टर नहीं आएगा। कई लोगों ने कहा कि जब इरफान साहब जिंदा थे तब लोगों ने 100 करोड़ 50 करोड़ आगे फिल्में नहीं बनाई उनकी, उस तरह से बड़ी फिल्में कि 200 करोड़ लगा दे। अब वो नहीं है, तब हर कोई कहता है कि इरफान साहब जैसा कोई आदमी नहीं आया। तो क्या हम इस देश में मतलब हम उस देश में जहां पर एक्चुअली मैं जाने के बाद लोग ज्यादा याद करते हैं? क्योंकि अनु कपूर ने मेरे पॉडकास्ट में कहा था कि जिस दिन मैं चला जाऊंगा शायद मेरी कला की अहमियत ज्यादा हो जाएगी। बट ये हम सब, ये एक बड़ी सैड सी टेंडेंसी है सब लोगों की कि जब कोई होता है हम उसकी उतनी वक़्त नहीं करते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, वो होता है। मैं इस ऑफ कोर्स इरफान आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट वी हैड, और अगर उनके साथ उतनी बड़ी फिल्में बनती तो कुछ और ही, मतलब उन्होंने हॉलीवुड में अच्छा काम किया, बड़ी बड़ी फिल्में की। I think he was one of the finest people that we could have. But I'm saying even अगर हम अभी भी बात करें, हमारे कितने yesteryear actors हैं, कितने सारे जो अपने वक्त में कितने बड़े बड़े रहे हैं, हमें मिलना चाहिए ना उनसे। हमें I make it a point कि मैं जिनको जानती हूँ उनसे बात करूँ, क्यों नहीं करूँ। ये जेम्स हैं हमारे, और इनके साथ हमारी बचपन की यादें, तो वो कनेक्ट रखना, मैं आई थिंक मेरी ज़िंदगी में हर बात या मेरे शो में हर बात कनेक्ट की है। आप कनेक्ट रखें, आप कम्युनिकेट करें। बड़ी हैरानी होती है लोगों को, कई बार आप फ़ोन करो और वो कहेंगे अच्छा कैसे फ़ोन किया, भाई ऐसे ही कर दिया। तो वो एक्चुअली दुनिया हो ऐसी गई कि बिना काम के कोई फ़ोन ही नहीं करता। एग्जैक्टली, तो वो हम क्यों नहीं वापस कर सकते? वी हैव टू डू दैट। तो हम इतने बदल गए हैं कि कॉल करके हैप्पी बर्थडे मत बोलो, पोस्ट किया नहीं किया हमारे बारे में, स्टोरी लगाई कि नहीं लगाई, right. और हम बुरा मान जाते हैं। भले तुमने फोन करके मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दिया हो, बट अगर तुमने, आई फेस इट ऑल द टाइम कि तूने यार मेरा उसको लाइक नहीं किया, पर मैंने कॉल किया ना तुझे, हैप्पी बर्थडे किया, बट नो, वो हो गया है, वो जिंदगी हो गई। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं इस चीज़ को खुद को बदलने नहीं दे रही, वो मेरा चेंज है सोसाइटी के लिए। आप उस दौर से जो लड्डू लेकर जाते थे प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट, जी मैं उस दौर से हूँ और मैं अब भी लेकर जाती हूँ, और एंड आई लाइक इट, नॉट बिकॉज आई एम वांटिंग टू प्लीज समबडी, बट बिकॉज उस वक्त था। अब मैं रीजंस अलग हैं कि आई लाइक टू लुक आफ्टर पीपल, आई लाइक टू मेक पीपल फील गुड। कभी कोई काम छूटा इस वजह से कि किसी के फॉलोअर्स आ रहे थे, उसको कास्ट कर लिया? नहीं। ये बहुत बीच में बहुत सारे डायरेक्टर्स ने कहा है कि अब फॉलोअर्स बहुत मैटर करते हैं, कि आप सोशल मीडिया कितना एक्टिव हैं, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं। बट मैं उस इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में तो नहीं हूँ कि मुझे लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं एक्टर हूँ, उसमें वो वाला चयन मेरे लिए वो नहीं है। सो अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो नंबर्स मायने नहीं रखते?
ऐसी बात नहीं है, मैं कह रही हूँ कि आई थिंक दिस हैपन्स मोर विद द यंगर जनरेशन, जहाँ आप देखते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर है, इसके इतने वो हैं, नॉट फॉर पीपल हु ऑलरेडी, आई मीन आई एम क्वाइट एस्टैब्लिश्ड दैट वे, आई थिंक। आपने एक बार इंडियन टीम को भी इंतजार करवाया था किसी एड में? जी करवाया था। आप पता नहीं कहाँ से कहानियाँ ला रहे हैं। हरभजन सिंह ने फिर बाद में कहा कि इतनी देर तो हमें पिच पर बैटिंग करने के लिए नहीं लगती जितना दिव्या जी ने हमें इंतजार करवाया। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, इंतज़ार बिल्कुल नहीं करवाया था। वो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा इनके साथ मैं ऐड कैसे करूँ, ये तो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो वैन का एक हिस्सा मेरा था, एक पूरी टीम बैठी थी। तो राकेश मेहरा ही शूट कर रहे थे इसको, और तो मैंने उनको जाकर, सी अगेन कम्युनिकेशन, आई सेड एवरीथिंग इज़ फन, आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद देम, बट ये लोग मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सुना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पता नहीं वो जाके क्या बोले, बीच का जो दरवाज़ा होता है ठा 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 ऐसे बैंग हुआ, ऐसे ये क्या हुआ, कौन आ गया? तो मैंने सडनली खोला, सारी की सारी टीम आकर बैठ गई। पजी आए और मुझे बोले, ओ आप तो वो हो जिसने शहीद मोहब्बत बूटा सिंह की है मान साहब के साथ में। कहा हाँ जी, पहला क्यों नहीं दसिया? एंड सडनली दे वर ऑल माई पाल्स, सब दोस्त, सब वो। मैंने कहा ये क्या हुआ सडन चेंज? एंड आई सो राकेश जी वॉज लाफिंग, क्योंकि उन्होंने जाके कहा ये वो लड़की एंड शी इज़ फीलिंग अ लिटिल लॉस्ट। सब आ गए प्रोटेक्टिवली। तो वही एक रीच आउट करने की बात होती है, अपनी बात कहने की बात होती है। एंड आई थिंक इट वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फन शूट्स। नाइस। गुलजार साहब या जावेद साहब, किस स्कूल ऑफ राइटिंग पे आप ज्यादा करीब अपने पाते हो? नो, आई कांट कंपेयर।